हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम इन एशिया नीट एंड दिस इज चंद्र कुलदीप। देखिए, आज हम समझने जा रहे हैं कि नीट 2022 में क्वेश्चन आया था जिसका आंसर जो है ना वो कंट्रोवर्शियल था थोड़ा। तो वो आंसर कंट्रोवर्शियल कैसे था और उसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो वही हम यहाँ पर आज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मेशन, कि सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का रिलीज होना स्पर्मेशन होता है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है पहले वो देख ले। एनसीईआरटी लिख रही है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन साइटोली सेल एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम, देखिए ध्यान से देखना, रिलीज फ्रॉम द सेमनिफरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेशन। तो एनसीईआरटी कहती है कि सेमनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना स्पर्मेशन होता है, और अपना जो स्टेटमेंट एग्जाम में आया वो क्या कहता है कि सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर रिलीज होना स्पर्मेशन होता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लेकिन हायर बुक्स में आपको क्या देखने मिलेगा, हायर बुक्स में आपको देखने मिलेगा कि जो स्पर्म है वो सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड है। तो वो जब स्पर्म सर्टोली सेल से रिलीज होकर के सेमनिफरस ट्यूब्यूल की ल्यूमेन में आएंगे, देखिए ये मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। ये सेमनिफरस ट्यूब्यूल है, ये सर्टोली सेल है, ये स्पर्म एम्बेडेड है। तो जब ये यहां से निकल करके सर्टोली सेल से निकल करके इस ल्यूमेन में आएंगे तो आ कहाँ रहे हो, अरे सेमनिफरस ट्यूब्यूल में तो आ रहे हैं। तब उस प्रोसेस को भी स्पर्मेशन ही बोला जाता है। तो ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हायर बुक्स में आपको देखने मिलेगी, इसलिए एनटी ने इसको क्या माना है, करेक्ट माना है। तो इसी स्टेटमेंट में कंट्रोवर्सी थी, और वो करेक्ट किस लिए माना है वो मैंने आपको समझा दिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। आपको पता होगा कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड का बनना क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। फिर स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब स्पर्मेटिड कंप्लीट स्पर्म में कन्वर्ट होता है तब उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। तो ये तो फिर रॉन्ग है ही, ठीक है। तो एनटी के अकॉर्डिंग फाइनल आंसर क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर चला जाएगा, सेकंड आंसर चला जाएगा। तो जब फ्यूचर में ये क्वेश्चन आए, ये स्टेटमेंट आए, तब आपको इसको करेक्ट मानना है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी वाला है तब भी आपको करेक्ट मानना है, और ये वाला है तब भी आपको करेक्ट इसको मान करके चलना है, जिससे आपके जो 5 नंबर है वो एग्जाम में से कटे नहीं। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।